हम अपनी जिंदगी में किसी न किसी के साथ को चाहते हैं। हम कोई भी काम करते हैं तो आशा करते हैं कि कोई उस काम में हमारा साथ दे, लेकिन हम भूल जाते हैं कि इस दुनिया में तो हम अकेले ही आए थे। आखिर किसी काम को पूरा करने के लिए हमें हर वक्त किसी और इंसान की जरूरत क्यों महसूस होती है? गौतम बुद्ध कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि दुनिया में लोग तुम्हें तुम्हारे काम से जाने तो उस काम को अकेले पूरा करो, किसी की भी मदद मत लो। अक्सर ऐसा होता है कि काम को पूरा तुम करते हो, लेकिन उस काम की श्रेय कोई और ले जाता है। इसका कारण यही है कि तुमने उस काम को खुद से पूरा करने की हिम्मत ही नहीं करी। तुम आस लगा के बैठे रहते हो कि कब कोई तुम्हारा साथ दे और तुम अपना काम पूरा करने बैठो। कोई अपने लक्ष्यों पर केवल एकांत में काम करके पूरा कर सकता है, और दुनिया को तब तक कुछ नहीं बताना चाहिए जब तक उसका लक्ष्य पूर्ण नहीं हो जाता। आइए गौतम बुद्धा की एक प्रसिद्ध कहानी को सुन के अपने आप में एक बदलाव लाते हैं, लेकिन इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें, वरना कभी अकेले अपने लक्ष्य को पूरा करने की ताकत खुद में पैदा नहीं कर पाओगे। एक समय की बात है जब मगध के राजा बिंबिसार के राज्य क्षेत्र में एक बड़ा मेला लगा था। इस मेले का उद्घाटन मगध सम्राट बिंबिसार ने किया था, और वह अपने सभी प्रजा को मिलकर खुशियां मनाने के लिए आमंत्रित कर रहे थे। इस मेले में संपूर्ण सम्राट के राज्य क्षेत्र में नृत्य, संगीत और मनोरंजन की खूबसूरती दिखाई दी। लोग आए और इस खास अवसर को मनाने के लिए बहुत उत्सुक थे। वहां कई ब्राह्मण भी थे जो राजा के आदेश पर मेले के माध्यम से अपने धार्मिक यज्ञों की पूर्ति कर रहे थे। एक ब्राह्मण था जिनका नाम धर्मपाल था। वह बहुत ही ज्ञानवान और धर्मानुरागी थे, और लोग उनके ज्ञान और श्रद्धा का सराहना करते थे। गौतम बुद्ध, जिन्होंने अपनी उपासना और आत्म साधना के माध्यम से अनुभव किया था, वे भी मेले के लिए आए थे। वह एक तपस्वी के रूप में वस्त्र पहनकर और भिक्षा मांग करके मेले की कुछ उधार नाव की तलाश कर रहे थे। दरबार में राजा बिंबिसार का ध्यान गौतम बुद्ध की तरफ गया, और उन्होंने उनसे मिलकर अपनी भविष्यवाणियों का वर्णन किया। उनकी भविष्यवाणियों में दुनिया भर के लोगों के लिए धार्मिक उद्देश्यों की महत्वता और एकांत के महत्व का भी उल्लेख था। उन्होंने यह भी कहा कि कोई अपने लक्ष्यों पर केवल एकांत में काम करके पूरा कर सकता है, और दुनिया को तब तक कुछ नहीं बताना चाहिए जब तक उसका लक्ष्य पूर्ण नहीं हो जाता। यह संदेश धर्मपाल के दिल में बैठ गया। धर्मपाल ने उस दिन समय पर अपना यज्ञ पूरा किया और फिर गौतम बुद्ध के पास गए, जो वहीं एकांत में बैठे थे। धर्मपाल ने बुद्ध के पास जाकर उनकी ओर सर झुकाया और बोले, भगवान, आपके शब्दों में छुपे गहरे अर्थों के लिए धन्यवाद। आपका संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है और मैं सबको इसके साथ अवगत कराऊंगा। गौतम बुद्ध ने धर्मपाल की ओर देखकर मुस्कुराया और कहा, धर्मपाल, मेरे संदेश का महत्व आपको समझ आ गया है। धन्यवाद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा उद्देश्य है केवल उसे समझने वालों को देना, जो अपने जीवन के लिए धार्मिक अर्थ निकालने की यात्रा पर निकला है। धर्मपाल ने स्वीकार किया और गौतम बुद्ध के शब्दों का समर्थन किया। उसके बाद वह अपने यज्ञ के समापन के बाद अपनी धार्मिक भावनाओं के साथ अपने गांव वापस चला गए, जबकि गौतम बुद्ध अपने ध्यान और तपस्या के माध्यम से अपने मार्ग पर बढ़ते रहे। गौतम बुद्ध के इस संदेश के साथ वो अपने दिव्य यात्रा के लिए और भी उत्सुक थे और अपने साधना को पूरा करने की ओर बढ़ते रहे। वे एक अलग प्रकार के जीवन की ओर बढ़ते रहे, एक जीवन जो एकांत में काम करने के महत्व को समझता था और उसके लक्ष्य को पूरा करने तक दुनिया को कुछ नहीं बताता था। समय बीत गया और गौतम बुद्ध की शिक्षा और उपदेश समझे जाने लगे। उनके शिष्य उनके शब्दों को गहराई से समझने और उनके मार्ग पर चलने लगे। वे उनके उपदेशों का अनुसरण करके अपने आत्मा की खोज में निरंतर अग्रसर रहे। कुछ समय बाद गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को अपनी अंतिम शिक्षा दी और वह अपने शिष्यों के साथ अपनी जीवन की आखिरी यात्रा पर निकले। उन्होंने मरण के अगले पल के आसपास अपने शिष्यों के बीच अपनी आखिरी धर्म बोध दिया। उन्होंने यह स्पष्ट करने के लिए अपनी शिक्षा को अवगत किया कि सभी जीवों के आपसी जुड़ाव, अस्तित्व की अनित्यता और मानव पीड़ा के मूल कारणों की समझ आई। इस नए दृढ़ता के साथ उन्होंने आखिरी लक्ष्य की ओर पहुंच जाने का सफलता प्राप्त किया। वे बुद्ध आवक्ता एक हो गए। इस दिन के बाद गौतम बुद्ध के शिष्यों ने उनके शब्दों को सजाकर जिंदगी का मार्ग ढूंढने में उनका अनुसरण किया और उनकी शिक्षा को प्रचारित किया। उनका संदेश करोड़ों लोगों को गहराइयों से प्रभावित करता था और उनके उपदेशों की उन्हें दुनिया भर में फैलाने की उम्मीद थी। गौतम बुद्ध के उपदेशों ने एक आत्म परिवर्तन की शक्ति और दुख
और अनिश्चय के सामने आंतरिक संज्ञान की ओर मानव समुदाय को मार्गदर्शन करने की मानव की क्षमता को याद दिलाया। उनके जीवन एक मानवता के दुख और अनिश्चितता के सामने उच्च आंतरिक संज्ञान और दया की शक्ति का प्रतीक है। बुद्ध की जीवन का यह सबूत दुख और अनिश्चितता के सामने और स्वयं बदलने की मानव भावना के प्रति आदिकालिक मूल बातों का है। गौतम बुद्ध के उपदेशों के द्वारा बसी जाने वाली निष्करण ने मानव इतिहास पर अविलंबी चिन्ह छोड़ दिया है। उनके उपदेशों द्वारा स्वयं की खोज करने, आदरणीयता और आंतरिक शांति के पथ का पालन करने की आत्मा की गहरी गहराइयों में बसती है। बुद्ध द्वारा स्वयं की खोज, समर्पण और प्रतिपूर्णता के साथ अपने आत्मा की खोज में दुख और अनिश्चय के सामने आत्मा की खोज की गहरी गहराइयों में बसती है। हम गौतम बुद्ध की प्रेरणा की कहानी पर विचार करते हैं। हमें उसके संदेश की मानव जीवन के लिए अच्छी तरह से उपयोगिता की समयों की याद दिलाती है। एक दुनिया जिसमें दुख और अनिश्चितता के सामने गौतम बुद्ध की यात्रा वास्तविकता की गहरी उच्च अंतर्निहित आत्मा की खोज और वास्तविक बोध की ओर मानव जीवन की अधिक गहरी समझ और एक सच्ची आवक्ति की ओर प्रेरित करने के लिए। आशा करता हूं आज की कहानी से आपको जीवन में आगे बढ़ने की सीख मिली होगी। जीवन में तरक्की करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूं जल्द ही आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल में जाकर दूसरी वीडियोस का आनंद जरूर लें।